8 मई 2021 को मुंबई के एक सर्जन डॉक्टर अक्षय नायर एक 25 साल की पेशेंट पर ऑपरेशन करने के लिए वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि एक दूसरे ईएनटी डॉक्टर उस पेशेंट की नाक से कुछ टिश्यूज़ निकाल सके, क्योंकि उस पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस नाम का एक इन्फेक्शन हुआ था जो इतना एग्रेसिव है कि नाक से शुरू होकर आंखों तक जाता है और फिर सिर में फैल जाता है। हमारे सर्जन उस पेशेंट की आंखें निकालने वाले थे ताकि वो उसकी जान बचा सकें। यही है ये खतरनाक म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है। आखिर है क्या ये ब्लैक फंगस? बेसिकली एक म्यूकोरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन है जो कि आजकल देखा जा रहा है कोविड के रिकवरी वाले पेशेंट में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इस इन्फेक्शन में कहते हैं कि हर 2 में से एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और अगर आपने इस इन्फेक्शन को टाइमली नहीं पता करा और ये आपकी आंखों तक स्प्रेड हो गया तो ना सिर्फ आपकी रोशनी जाती है बल्कि आपकी जान बचाने के लिए आपकी आंखें भी निकालनी पड़ती है। कैसे फैलता है ये इन्फेक्शन? देखिए, कोविड में अगर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है तो आपकी नाक में एक नली डाली जाती है। कई बारी ऐसा होता है कि टैप वाटर यूज़ कर लिया गया या मॉइस्चर वहाँ पर रह गया, उसके ज़रिए भी आपके नाक में फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। और जब आप रिकवर हो जाते हैं वो धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन अंदर रहता है। आपका कोविड हो सकता है ठीक हो जाए, बट वो इन्फेक्शन पनपता रहता है और वो धीरे धीरे स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा कोविड के इलाज के दौरान कई बारी पेशेंट्स को स्टेरॉयड दिए जाते हैं जिससे उनके फेफड़ों के इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। बट एज ए साइड इफेक्ट कई बारी इन स्टेरॉयड्स के जरिए शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और कई बारी देखा गया है कि जो इम्यूनिटी है, जो फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है, वो कम हो जाती है। और ऐसे केसेस में उन पेशेंट्स को, खासकर जिनको पहले से डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, उनमें इस तरह का फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो पेशेंट पहले से डायबिटिक नहीं है उनमें भी इस तरह का इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। अगर आप केसेस की बात करें तो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अकेले सिर्फ 2000 नए केसेस आए जिसमें से 52 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में बताते हैं कि 100 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिसकी वजह से सरकार ने इन केसेस के लिए एक अलग से वार्ड बनाने की भी बात की है। कल परसों की न्यूज़ ही है, द न्यूज़ मिनट में पब्लिश था कि केरला में भी इस तरह के नए केसेस देखने को मिले हैं। और अगर आप दिल्ली, यूपी इन इलाकों में भी देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो पहले जहां रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की डिमांड चल रही थी, वहीं अब एंटी फंगल दवाइयों की भी रिक्वायरमेंट कई लोगों ने पोस्ट करी है। और अगर आप गूगल ट्रेंड्स उठाकर देखें तो वहां पर भी ब्लैक फंगस सर्च करने वाले लोगों के नंबर में इजाफा आया है। अगर आप नॉर्मल सीजन में देखें तो ये बीमारी बहुत रेयर हुआ करती थी, बट अभी कोविड के आउटब्रेक के बाद से इसके नंबर में बहुत बड़ा जंप आया है। मुंबई के साइन हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर रेणुका ब्राडू बताती हैं बीबीसी को कि ये बीमारी पहले वो 6 केसेस देखती थी पूरे साल भर में, और अभी पिछले सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने 24 केसेस देखे हैं जिसमें से 11 लोगों की आंख निकालनी पड़ी है और 6 लोगों की मौत भी हुई है। ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डेविड डेनिंग कहते हैं कि ये बीमारी कोविड से रिकवर होने वाले पेशेंट में यूएस, यूके, मेक्सिको, फ्रांस सब देशों में देखने को मिली है, मगर इंडिया में इसके नंबर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर नायर, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये मुंबई के 3 अस्पतालों में काम करते हैं और इन्होंने बीबीसी को बताया कि सिर्फ अप्रैल में इन्होंने 40 ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें से 11 लोगों की आंखें इन्हें निकालनी पड़ी। और इनके कलीग्स जो अलग अलग 5 सिटीज़ में काम करते हैं, उन्होंने इस दौरान कुल 58 केसेस देखे हैं। इन ज़्यादातर केसेस में एक खास पैटर्न देखने को मिला है। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें कोविड से रिकवर हुए कुल 10, 12, 15 दिन हो चुके हैं और इतने ही समय के बाद ये सिम्टम डेवलप होने शुरू होते हैं। और ये यहाँ पर बहुत खास बात है कि इस सिम्टम के डेवलप होने के बाद आप जितना जल्दी इसे आइडेंटिफाई कर सकें और उपचार शुरू करें, उतना इसको ट्रीट करना आसान हो जाता है। और इसीलिए इसके सिम्टम्स पर नज़र बनाना बेहद ज़रूरी है। इस बीमारी के कुछ सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। ये सिम्टम ऐसे हैं कि नाक आपको स्टफी लगे या नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकले या फिर ब्लीडिंग हो या फिर आपकी आंखों में स्वेलिंग हो, पेन हो या फिर आपके गाल में दर्द हो, आपके एक साइड चेहरे में नमनेस लगे या पेन हो या फिर स्वेलिंग हो या फिर डिस्कलरेशन हो, जो ब्रिज होता है नाक के ऊपर उसमें, या फिर दांत आपको ढीले लगें, आंखों में आपको ब्लर्ड या डबल विजन लगे, और भी कई सारे सिम्टम्स हैं। आप स्क्रीन को पॉज करें और ध्यान से पढ़ें। और अगर ऐसे सिम्टम आपको किसी ऐसे इंसान में दिखते हैं जो रिसेंटली कोविड से रिकवर हुए हों, खासकर अगर वो डायबिटिक हो या उनको स्टेरॉयड दिए गए हैं ट्रीटमेंट के दौरान, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें। बता दें, कुछ 3500 रुपए का एक इंजेक्शन आता है जो कि 8 वीक तक दिया जाता है। एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है और अगर आपने टाइमली डिटेक्ट कर लिया तो आप इसे ट्रीट भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की। सवाल उठता है इसे प्रिवेंट कैसे करें। तो डॉक्टर राहुल बख्शी, जो कि मुंबई बेस्ड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ये बताते हैं कि जब भी आप कोविड के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं या रिकवरी कर रहे हैं तो जो आपको स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं उनकी ड्यूरेशन और डोजेस दोनों को ही बहुत ही कंट्रोल
अमाउंट में देना चाहिए। इसके अलावा पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल को इतना ज़्यादा ट्रैक किया जाना चाहिए ताकि हाइपरग्लाइसीमिया का कोई भी चांस ना बचे। और तीसरा है कि अगर ऑक्सीजन सपोर्ट पर पेशेंट जाता है तो उसके ह्यूमिडिफायर में जो वाटर यूज़ किया जा रहा है वो कितना साफ़ है उसको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बताया जा रहा है गंदे पानी से भी इस तरह के इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ब्लैक फंगस पर डेटा की बात करें तो सरकार के पास कोई नेशनलाइज डेटा नहीं है। सरकार ये कहती है कि इसका कोई अभी तक बिग आउटब्रेक कहीं नहीं हुआ है, बट एनेक्डोटल एविडेंस अगर आप देखें और डॉक्टर्स की बात सुने तो पता चलता है कि कोविड से जो लोग रिकवर हो रहे हैं उसमें इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरा पूरा वीडियो ये कोई डॉक्टर की एडवाइस समझ के आप मत देखिए। मेरा पर्पस ये था कि आप तक एक ऐसी खतरनाक डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस पहुँचे ताकि होपफुली अगर कोई ऐसे कोविड से रिकवर होता है और वो अर्ली सिम्टम्स को डिटेक्ट कर ले तो वो डॉक्टर की एडवाइस के साथ इस चीज़ से बच सके। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर करेंगे और मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।